इस वीडियो लेक्चर में हम मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक पोटेंशियल आपका दो तरीके का होता है, एक होता है स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल और एक होता है वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल को हम Vm से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल को A से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए आपके मीडियम में, जहाँ पे आपका मीडियम जहाँ सोर्स जो है अंडर टेस्ट है, वहाँ पे आपकी करंट डेंसिटी 0 होनी चाहिए, जबकि मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए करंट डेंसिटी का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड ओनली इन द रीजन वेयर J इक्वल टू 0 और I इक्वल टू 0। आपकी कोई करंट उस सोर्स में प्रेजेंट नहीं है। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज defined as negative gradient gives the magnetic field intensity H equal to minus gradient of Vm। फर्दर हम इसको रिवर्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में अगर लेते हैं तो Vm इक्वल टू माइनस H इंटीग्रेशन ऑफ H डॉट dl होगा। सेम तरह का आपका एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पाया जाता है, जहां इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इक्वल टू माइनस पोटेंशियल के बराबर होता है। उसी तरह की इक्वेशन यहाँ पे भी लिखी गई है। अब आपको एम्पियर लॉ से पता है, क्या पता है? कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इक्वल टू J। हमने H की वैल्यू पुट की, तब क्या होगा? कर्ल ऑफ H इक्वल टू माइनस कर्ल ऑफ H क्रॉस माइनस ग्रेडियंट ऑफ Vm। अब आपको पता है आइडेंटिटी का कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इक्वल टू 0 होता है। इस कारण से कर्ल ऑफ H इक्वल टू 0 होगा और ये आपकी करंट डेंसिटी को 0 देंगे। तो इस हिसाब से ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है। मींस जब Vm होगा तब आपकी करंट डेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। दूसरी कंडीशन क्या हमें प्रूव करनी होती? द स्केलर पोटेंशियल सैटिस्फाई द लाप्लासियन इक्वेशन। लाप्लासियन इक्वेशन क्या होता है आपका? लाप्लासियन ऑफ Vm इक्वल टू 0 जब J इक्वल टू 0 है। इसको हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से प्रूव करेंगे। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड क्या है आपका? डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर एनी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0। तो क्या होगा? डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0। अब हमने B की वैल्यू पुट की, क्या पुट की? B इक्वल टू म्यू H होता है। सेम वे में डाइवर्जेंस ऑफ H इक्वल टू 0 होगा। अब क्या किया हमने? H की वैल्यू पुट की, कौन सी वैल्यू पुट की है? माइनस ग्रेडियंट ऑफ Vm को पुट किया है। फर्दर इस एक्सप्रेशन को करेंगे तो माइनस लाप्लासियन ऑफ Vm इक्वल टू 0 आएगा। लाप्लासियन ऑफ Vm इक्वल टू 0 हो गया। तो आपका ये स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल आपका लाप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी यूनिट एम्पियर होती है। खास चीज ध्यान रखिएगा, यूनिट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए इसकी यूनिट क्या होती है। अब दूसरे मैग्नेटिक पोटेंशियल को देख लेते हैं, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, जिसको A वेक्टर से शो करते हैं, कैपिटल A से। और ये एग्जिस्ट तब करता है जब आपके सोर्स में करंट डेंसिटी होती है। ये सोर्स आपका किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। The magnetic potential is defined in such a way that its curl gives the magnetic flux density। तो B equal to curl of A इसकी डेफिनेशन होती है। अब आपको पता है एम्पियर लॉ से कर्ल ऑफ H इक्वल टू J। फिर हमने H की वैल्यू पुट की, H इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट। तब क्या होगा? कर्ल ऑफ B इक्वल टू यहाँ आपका म्यू नॉट होगा J। ठीक है। फर्दर हमने इसमें वैल्यू को पुट किया, B इक्वल टू कर्ल ऑफ A, कर्ल ऑफ B इक्वल टू कर्ल ऑफ A इक्वल टू J, कर्ल ऑफ A इक्वल टू म्यू नॉट J। यहाँ पे भी म्यू नॉट है।
फर्दर आप इसमें आइडेंटिटी को देखेंगे जो आपकी पहली यूनिट में आपने पढ़ी है। इस आइडेंटिटी को जहाँ कर्ल ऑफ इसी वेक्टर फील्ड को निकाला गया है, तो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए माइनस लाप्लासियन ऑफ ए इक्वल टू म्यू नॉट जे। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है विच फॉलो द क्लोज पाथ। तो जब क्लोज पाथ को फॉलो करती हैं कोई भी मैग्नेटिक लाइन, तो टोटल वर्क डन 0 होता है। इस हिसाब से डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 है, उसी तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ ए भी आपका 0 होगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस लाप्लासियन ऑफ ए इक्वल टू म्यू जे, लाप्लासियन ऑफ ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया और इसको हम कहेंगे पॉइसन इक्वेशन फॉर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। अब अगले स्टेप में क्या करना है, हमें ए और जे की वैल्यू अपनी 3 डायमेंशन में पुट कर लेनी है। ए इक्वल टू ए एक्स, ये आपका यूनिट डायरेक्शन वेक्टर है, ये एसोसिएट स्केलर है, प्लस ए वाई प्लस ए जेड, जे इक्वल टू जे एक्स प्लस जे वाई प्लस जे जेड। हमने फर्दर इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में, यहाँ पे जो पॉइसन की इक्वेशन हमने अभी जनरेट की है उसमें पुट किया। अब देखते हैं क्या है, दोनों को हमने कंपेयर किया तब क्या आ गया, लाप्लासियन ऑफ ए एक्स इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे एक्स। ठीक है, इसी तरीके से ए वाई और ए जेड के कंपोनेंट को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें रिलेशनशिप को एस्टेब्लिशमेंट करना है मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड और ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में। अब पॉइसन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स क्या है, लाप्लासियन ऑफ वी इक्वल टू माइनस रो वी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको पता है v बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक, अब q को हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखा, तो क्या होगा, q इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी dv, और यहाँ पे उसको हमने पुट कर लिया, तब क्या होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी r dv। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में जो कि आप देख रहे हैं उसको हमने कुछ इस तरीके से लिखने का प्रयास किया, मींस इस कंपोनेंट को लिखने का हमने प्रयास किया। तब क्या होगा, हमने क्या किया, उसको रो वी जो कि कांस्टेंट होता है थ्रू आउट मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट जो कि मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है, दोनों को हमने बाहर ले लिया। तब क्या होगा, v इक्वल टू रो वी एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1/4 पाई, ये भी एक कांस्टेंट है इसलिए बाहर रखा गया है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ dv r ब्रैकेट बंद। तो हमने कुछ इस तरीके से उसको लिख दिया है, और सेम तरीके का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे भी निकाल रहे हैं वेक्टर पोटेंशियल के लिए। कैसे हमने लिखा, ए एक्स इक्वल टू म्यू नॉट जे एक्स, जो कंपोनेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे आपका एग्जिस्ट कर रहा था वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी, ब्रैकेट 1/4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ dv अपॉन r। इसी तरीके से हमने यहाँ पे dv तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे आपका करंट डेंसिटी jx एग्जिस्ट करती है, तो jx dv को हमने लिखा। ठीक है, इसी तरीके से ay और az को भी निकाला गया। अगर दोनों को समराइज करेंगे तो वेक्टर ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल j अपॉन r dv, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, b इक्वल टू कर्ल ऑफ a, ये चीज होनी चाहिए। अब डिफरेंट डेंसिटीज पे देख लेते हैं। आइडियल ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर करंट डेंसिटी, JDS ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस करंट डेंसिटी, और JDV ये आपका वॉल्यूम करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीनों के बीच का क्या रिलेशनशिप होता है उसको हमने लिखा गया। सिंपल से आपको यहाँ पे केवल चेंजेस करने हैं और कहीं और कोई चेंजेस नहीं करना है, बाकी चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, यहाँ सरफेस है तो यहाँ सरफेस इंटीग्रल होगा, यहाँ आपका लीनियर इंटीग्रल है तो यहाँ पे सिंगल इंटीग्रल होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से क्या इसके संबंध है, अब देख लेते हैं। आपको पता है डेफिनेशन से मैग्नेटिक फ्लक्स की, फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल। हमने बी की वैल्यू पुट कर दी है, क्या पुट की है, कर्ल ऑफ ए
डॉट ds। अब हमने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक थ्योरम्स यहाँ पे लगाया। स्ट्रोक थ्योरम का काम क्या है? सरफेस इंटीग्रल को लीनियर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना। तो ये a डॉट dl हो गया। ठीक है, अगर आप इसको रिवर्ट करते हैं, इसको इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं, तो a इक्वल टू डी फाई अपॉन dt होगा। ठीक है, और इसकी यूनिट वेबर पर मीटर